हेलो दोस्तों, मैं आज बताता हूँ बाबा नीम करोली बाबा जो चमत्कारिक बाबा माना जाते हैं, है ना। उनकी बात पूरी हिस्ट्री बताता हूँ मैं आपको, है ना, कि बाबा नीम करोली बाबा का नाम आखिर नीम करोली बाबा क्यों पड़ा। एक्चुअली है क्या कि बाबा नीम करोली एक चमत्कारिक बाबा थे। उनके भक्त उन्हें हनुमान जी का अवतार भी मानते हैं, जबकि बाबा बहुत ही सीधे सारल सरल व्यक्ति थे। उनके संबंध में कई तरह के चमत्कारिक किस्से बताए जाते हैं। उन चमत्कारिक किस्से के बारे में 10 रोचक बातें हैं। पहला, नीम करोली बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में उनका जन्म 1900 के आसपास हुआ था। 17 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। उनके पिता का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा था। 11 वर्ष की उम्र में ही बाबा का विवाह हो गया था। ये बाबा का तस्वीर है। 1958 में बाबा ने अपने घर को त्याग दिया। पूरे उत्तर भारत में साधुओं के भांति विचरण करने लगे थे। उसी दौरान लक्ष्मण दास, हांडी वाले बाबा और तिकोनिया वाले बाबा सहित ये कई नामों से जाने जाते थे। गुजरात की भवानिया मोरवी में तपस्या की थी। वहां उन्होंने तलबैया बाबा के नाम से पुकारते लगे थे। एक बाबा फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में सफ़र कर रहे थे। जब टिकट चेकर आया तो बाबा के पास टिकट नहीं था। तब बाबा को अगले स्टेशन नीम करोली में ट्रेन से उतार दिया गया। बाबा थोड़ी दूर पर ही अपना चिपटा घरती में जाकर गाड़ करके बैठ गए। ऑफिशियल्स ने ट्रेन को चलाने का ऑर्डर दिया और गार्ड ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, परंतु ट्रेन 1 इंच भी अपने जगह से वहां से हिली ही नहीं। बाबा इतना चमत्कारिक बाबा थे। बहुत प्रयास करने के बाद भी जब ट्रेन नहीं चली तो लोकल मजिस्ट्रेट जो बाबा को जानता था उसने ऑफिशियल्स को बाबा से माफ़ी मांगने के लिए कहा। उन्हें फिर सम्मानपूर्वक अंदर लाने को कहा। ट्रेन में सवार अन्य लोगों ने भी मजिस्ट्रेट का समर्थन किया। ऑफिशियल्स ने बाबा से माफ़ी मांगी, जो भी वहाँ पे ऑफिशियल्स लोग थे। फिर उनको सम्मान तरीके से ट्रेन में बैठा दिया गया। बाबा के ट्रेन में बैठते ही ट्रेन चल पड़ी। तभी से बाबा का नाम नीम करोली बाबा पड़ गया। यहाँ से बाबा का नाम नीम करोली बाबा पड़ा। नीम करोली वाले बाबा को सैकड़ों को चमत्कार के किस्से हैं। जैसे में उत्तराखंड के नैनीताल के पास कैची धाम जो है, बाबा नीम करोली के 1961 में पहली बार यहाँ आए। उन्होंने अपने पुराने मित्र पूर्णानंद जी के साथ मिलकर यहाँ आश्रम बनाने का विचार किया था। बाबा नीम करोली इस आश्रम की स्थापना 1964 जो उत्तराखंड में है आपका नीम करोली बाबा, है ना, नैनीताल के पास में है, जिसका स्थापना 1964 में हुआ था। नीम करोली बाबा की समाधि स्थल नैनीताल के पास पंतनगर में है। यह एक ऐसी जगह है जहाँ कोई भी मुराद लेकर जाए तो वहाँ खाली हाथ नहीं लौटता है। यहाँ बाबा का समाधि स्थल भी है। यहाँ यह बाबा नीम करोली की भी एक भव्य मूर्ति स्थापित की गई है। हनुमान जी की मूर्ति भी है। नीम करोली बाबा के भक्तों में एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स, ये सबसे बड़ी, फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग और हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स का नाम भी लिया जाता है। कहा यह भी जाता है कि जो स्टीव जॉब्स है वहीं से एप्पल का जो फ़ोन है, एप्पल फ़ोन का, वहीं से कॉन्सेप्ट लेके आया है। 15 जून के देवभूमि कैंची धाम में मेले के आयोजन होता है। यहाँ पर देश विदेश से बाबा नीम करोली के भक्त आते हैं। इस धाम में बाबा नीम करोली के भगवान हनुमान का अवतार माना जाता है। देश विदेश से हजारों भक्त यहाँ हनुमान जी का आशीर्वाद लेने आते हैं। बाबा के भक्तों ने इस स्थान पर हनुमान का भव्य मंदिर बनवाया है। यहाँ 5 देवी देवताओं का भी मंदिर है। इनमें हनुमान जी का एक भव्य मंदिर है। बाबा नीम करोली हनुमान जी के परम भक्त थे। उन्होंने देश भर में हनुमान जी के कई मंदिर बनवाए हैं। रिचर्ड एल्पर्ट रामदास ने नीम करोली बाबा के चमत्कारों पर मिरेकल ऑफ लव नाम की किताब भी लिखी गई है। इसी में बुलेट प्रूफ कंबल नाम से घटना का जिक्र है। बाबा हमेशा कंबल ही ओढ़ा करते थे। आज भी लोग जब उनके मंदिर जाते हैं तो कंबल ही दान करते हैं। बाबा नीम करोली महाराज के 2 पुत्र और एक पुत्री है। ज्येष्ठ पुत्र अनेक सिंह अपने परिवार के साथ भोपाल में रहते हैं, जबकि कनिष्ठ पुत्र धर्म नारायण शर्मा वन विभाग में रेंजर के पद पर रह रहे थे। हाल ही में उनका निधन हो गया। उन्होंने अपना शरीर पर त्याग 11 सितंबर 1973 को वृंदावन में किया था। बताया जाता है कि बाबा के आश्रम में सबसे ज़्यादा अमेरिकी ही आते हैं। आश्रम पहाड़ी इलाके में देवदार पेड़ों के बीच स्थित है। तो ये नीम करोली बाबा की पूरी कहानी है ना। और ये बाबा बहुत ही चमत्कारिक हैं। जो भी आप, यदि आप जा कर के वहाँ पे दर्शन करते हैं, जो भी आपकी इच्छा होती है वो पूरी की जाती है। ओके, मेरे राय क्लासेज बाय रितेश राय को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें।